हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार साहिब कोचिंग सेंटर की तरफ से आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि आज तक आपने जो भी वीडियोस देखे हैं वो आपको बहुत पसंद आई होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको अकाउंट के बारे में, लेजर्स के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था आपको कि जर्नल एंट्रीज कैसे सॉल्व की जाती हैं, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसमें हम लेजर पोस्टिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। दोस्तों, अपने कॉपी पेन आप अपने पास रखो और कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में डालो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डालो। नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हैं ये आप सबके लिए हैं। बड़ी ध्यान से देखो इन वीडियो को। अगर आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी 5-4 वीडियोस में, क्योंकि जनरल एंट्री सॉल्व करना इतना ये नहीं कि जल्दी हो जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये वीडियोस कराई जाएं, ये एंट्री समझाई जाएं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे चलता हूँ। तो आइए स्लाइड्स के थ्रू इन एंट्रीज को जो सॉल्व की हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं लेजर पोस्टिंग के द्वारा। क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हमको लेजर पोस्ट करने होते हैं और लेजर हम जेएफ में सॉल्व करते हैं, जैसे जनरल फॉर। जेएफ मीन्स होता है जनरल फॉर। तो फर्स्ट हमने जो एंट्रीज हमको मिली थी वो ये थी जो आपने अपनी कॉपीज में लिखी हुई होंगी और हमने इनको इस टाइप से सॉल्व किया था। ये सारी एंट्री हमने सॉल्व कर ली थी कल के उसमें वीडियो में और आज हम इनकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब लेजर पोस्टिंग में क्या है, उसका एक टेबल बनता है। जो टेबल आपका इस प्रकार से है। सबसे पहले जो बनेगा लेजर हमारा, हम ये देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स क्या क्या है। तो हमारा पहला पर्टिकुलर कैश है, दूसरा सेल है, तीसरा परचेज है और लास्ट पर्टिकुलर जो है हमारा फर्नीचर है। तो 4 पर्टिकुलर हैं, तो हमारे 4 लेजर बनेंगे। तो पहला लेजर हमने कैश का बनाया है। अब हमने जो कैश का लेजर बनाया है इसमें हमने सबसे पहले डेट डालनी है कि किस डेट में हमारी एंट्री हुई है वो। उसके बाद पर्टिकुलर के जो हमको कैश मिला है वो किस चीज से मिला है, ठीक है जी। उसके बाद जेएफ यानी कि अपनी जनरल एंट्री है, जनरल फॉर है, और अमाउंट कितने अमाउंट की एंट्री है, किस डेट की एंट्री है। एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड रहता है, जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड रहता है। अब जैसे कि फर्स्ट एंट्री है हमारी बाई कैश टू सेल। तो इसमें ये देखना आपने कैश बाई में है या टू में है। कैश बाई में है यहाँ पर सॉल्व एंट्री में, तो बाई में कितना है 2000 रुपये। तो हमने यहाँ पर किया है, क्या किया है लेजर पोस्टिंग में, तो डेबिट साइड में ही कैश रख दिया है 2000 रुपये, ठीक है जी। और मैंने डायरेक्ट इसको जनरल एंट्री 1 में ही डाला है इसका। और इसका पर्टिकुलर क्या है, इसका अपोजिट उठाओ। अपोजिट क्या है, सेल। तो इसका सेल पर्टिकुलर हो गया और जिस डेट में हमारी ये जनरल एंट्री सॉल्व हुई है वो डेट डाल दी है। ये हमारा कैश का हो गया फर्स्ट। सेकंड फिर देखो कैश कहां पर है, फिर टू में कैश है 2000 रुपीज, ठीक है जी। तो हमने यहाँ 2000 लिखा, पहले अमाउंट लिखना है, उसके बाद बाकी के कॉलम पूरे करो। अब ये 2000 जो 2000 कैश है ये क्रेडिट हुआ है, किससे क्रेडिट हुआ है, परचेज से। तो इसका पर्टिकुलर हमारा परचेज बनेगा। इस प्रकार नेक्स्ट थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री में बाई कैश 2000 रुपीज है, यानी कि बाई में लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा 2000 रुपीज। थर्ड एंट्री है 2000 रुपीज है जी। और किससे मिला है कैश, ये हमको सेल से मिला है, सेल से कैश गया है, सॉरी। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है बाई परचेज टू कैश। टू कैश है तो टू में ही लिखेंगे हम 1000 रुपीज। इस टाइप से जितनी भी एंट्रीज हैं कैश, जहां जहां बाई में आ रहा है तो बाई में लिख देना है, जहां टू में आ रहा है टू में लिख देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट नहीं बनेगा लेजर में। अगर ऊपर कैश का लेजर बन रहा है तो पर्टिकुलर में कहीं भी कैश नजर नहीं आना चाहिए, वहां पर उसका अपोजिट आएगा। कैश का अपोजिट क्या है, सेल है, क्या यहाँ पर कैश का अपोजिट परचेज है। तो इस टाइप से हमारे लेजर बनेंगे।
सेकंड लेजर सेल का बनेगा हमारा, क्योंकि सेकंड पर्टिकुलर सेल है। अब देखो सेल किस में है हमारी, सारी सेल हमारी 2 में है, यानी क्रेडिट साइड है, तो हमने क्रेडिट साइड ही डाला है। सेल कितना हुआ है यहाँ पर 2 में 2000 रुपीज हुआ है, 2000 लिख दिया। अब इसका पर्टिकुलर क्या बनेगा, इसका पर्टिकुलर बनेगा हमारा कैश, अपोजिट हो गया। अब मान लो मैं एक सिंपली बात करता हूं कि मान लो यहां पर इन दोनों की शादी हुई है। अब हम इन क्या करते हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड करके, लेकिन इनका संबंध तो है ना एक दूसरे के साथ, वो तो लास्ट तक है। तो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर किसका संबंध किसके साथ है वो लिखना है। सेल का संबंध किसके साथ है, हमारा जो सेल का संबंध है वो किसके साथ है, कैश के साथ है। तो सेल का लेजर है और उसका कैश पर्टिकुलर बनेगा। इसी प्रकार जितनी सेल की एंट्रीज हैं वो इस टाइप से सॉल्व होंगी। फिर हमारा परचेज आता है। अब परचेज में देखो, आप परचेज कैसे हुई है हमारी, बाई परचेज है 2000 रुपीज, तो हमने बाई साइड लिखा है 2000, लेकिन इसका पर्टिकुलर क्या लिखा है, उसका अपोजिट, यानी कि परचेज का संबंध किसके साथ है, वो कैश के साथ है। इस प्रकार हमने ये परचेज की एंट्री सॉल्व की है। ऐसे ही हमने फर्नीचर की एंट्री सॉल्व की है। ये फर्नीचर की हमारी एक एंट्री है, 7 नंबर एंट्री है, 2 फर्नीचर है, तो 2 की साइड हमने 1000 रुपीज लिख दिया, और इसका पर्टिकुलर क्या है, कैश है, कैश पर्टिकुलर लिख दिया। अब वापस चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, अब इनका टोटल कर लेते हैं। जब हम क्रेडिट साइड टोटल करते हैं तो इसका टोटल बनता है 7700 क्रेडिट, और डेबिट बनता है इसका 6500। अब हमने ये देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है क्रेडिट में और डेबिट में। अब यहां पर देखो जो बैलेंस आ रहा है इसका बैलेंस बीडी, तो जब हम 7700 यानी 7700 रुपए में से 6500 रुपए निकालेंगे, हमारे पास 1200 रुपए बचेंगे। ठीक है जी, 1200 रुपए किस साइड बढ़े हैं, क्रेडिट साइड बढ़े हैं, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, और इधर कितना घटा है 1200 रुपये। बैलेंस सीडी यानी कि कैरी डाउन, तो कैरी डाउन 1200 है और बीडी 1200 रुपए है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आप ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस में बीडी लिखना है आपने, ना कि सीडी बैलेंस लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर बीडी कितना है 5500 है, सीडी कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री में यहां पर बीडी है परचेज का 7700, और यहां पर फर्नीचर का बीडी है 1000 रुपीज। अब ट्रायल बैलेंस निकालते हैं इसका। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसमें सीरियल नंबर डालेंगे, फिर पर्टिकुलर, डेबिटर एंड क्रेडिटर। अब हमारे पास पर्टिकुलर क्या थे, पर्टिकुलर हमारे पास 4 थे, कैश का था, सेल का था, परचेज का और फर्नीचर का। अब यही पर्टिकुलर हमने यहां डाल दिए। अब हमने पर्टिकुलर्स में देखना है कैश किस साइड बढ़ा हुआ है। कैश हमारा बढ़ा हुआ है क्रेडिट साइड। बीडी, बीडी कितना बढ़ा है, सिर्फ 1200 रुपए, ना कि 7700, तो हमने 1200 रुपए लिखना है, तो हमने यहां पर 1200 रुपए क्रेडिट साइड लिख दिए। ऐसे ही सेल में चलते हैं। अब सेल में कहां बढ़ा हुआ है हमारा, सेल में भी क्रेडिट साइड बढ़ा है हमारा 5500 रुपया, तो सेल में हमने 5500 रुपया क्रेडिट साइड डाल दिए। अब हम परचेज में चलते हैं, और परचेज में देखते हैं, परचेज में भी हमारा डेबिट साइड बढ़ा हुआ है 7700 रुपया, तो हम क्या करते हैं परचेज में 7700 रुपया डेबिट साइड। इसी प्रकार फर्नीचर में क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है 1000 रुपया। जब हम दोनों साइड टोटल करेंगे क्रेडिटर का और डेबिटर का, तो ये एक हमारा आसान तरीका है। अपनी जर्नल एंट्री जो हमने सॉल्व की है, जो खाते बनाए हैं, वो सही है या गलत है, हमारे से कहीं टोटल करने में गलती ना हुई हो। यहां पर क्रेडिट और डेबिट साइड का अमाउंट है वो टोटल बराबर रहेगा, दोनों साइड डेबिटर भी और क्रेडिटर भी। अगर ये टोटल आपका इक्वल आता है तो समझो कि आपने जो जर्नल एंट्रीज की हैं, जो खाते बनाए हैं, उनमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हम आपसे। आशा करूंगा इस वीडियो का बहुत ढंग से देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आने वाली वीडियो में कल मैं आपको अकाउंट्स में कंपनी क्रिएशन करना बताऊंगा और इन्हीं जो हमने एंट्रीज सॉल्व की हैं, ये एंट्रीज डायरेक्ट ERP 9 में कैसे करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग सेकंड वीडियो। थैंक यू।